गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। मजदूर दिवस पर एटक ने निकाली प्रभात फेरी। प्रत्येक वर्ष 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। वहीं एनसीएल के बिना परिक्षेत्र में ट्रेड यूनियन ने कॉलोनी परिसर में प्रभात फेरी निकाली। काफी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में मिठाई बांटकर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि 1 मई 1986 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई। इस दिन मजदूरों के महत्व, सम्मान, एकता और अधिकार के समर्थन में मनाया जाता है। एनसीएल बीना परियोजना में ट्रेड यूनियन एटक ने कॉलोनी परिसर में प्रभात फेरी निकाली और सभी को जागरूक किया। कार्यक्रम की समाप्ति एटक कार्यालय पर किया गया। एटक महामंत्री कामट्रेड अजय कुमार ने अपने उद्बोधन में बताया कि मजदूरों का कार्य समय निर्धारित नहीं था। मजदूरों को उद्योगपतियों का गुलाम बनकर रहना पड़ता था। पिता कब घर आता और कब जाता पुत्र को पता भी नहीं चल पाता। एक बहुत बड़े आंदोलन ने कार्य दिवस समय पर और अधिकार, सुरक्षा आदि मजदूरों को मिलाया। इसकी वजह अतीत कैसा भी हो, परंतु इतिहास को याद रखना चाहिए। उसको बचा कर रखना सभी की जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार द्वारा मजदूरों के हित का हनन किस प्रकार हो रहा है, इस पर भी प्रकाश डाला। कहा, यदि सरकार इसी तरह चलती रही तो मजदूरों का 12 घंटे का कार्य दिवस हो जाएगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। कार्यक्रम में जागेंद्र तिवारी, सचिव सीएमएस RK त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रदेश ब्यूरो विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आदमी कब ड्यूटी आता था, कब जाता था, यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि बच्चे अपने पिता को भी नहीं पहचानते थे कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। ये स्थिति थी। एक बहुत बड़े आंदोलन ने इस कार्य के घंटे को निर्धारित करने के लिए किया और उसमें जिस तरह की शहादत हमारे मजदूरों ने दी, वहाँ की सरकार ने मजदूरों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें कुछ मजदूर शहीद हुए और उसी दिन से कार्य के घंटा निर्धारित करने का मामला तय हुआ। तो आज हम सभी अगर उसका लाभ ले रहे हैं तो बहुत बड़ी वजह रही है कि वो उन मजदूरों की वजह से। सही बात कहा जाता है कि अतीत चाहे जैसा हो, इतिहास के बारे में आप लोग अवश्य समझिए कि अगर इतिहास को आप नहीं याद करेंगे तो इतिहास आपको भुला देगा। तो आज यह अवसर है हम लोगों को अपने अतीत में झांकने का, उनके दिए गए जो अधिकार हमको प्राप्त हुए उनके द्वारा उस अधिकार को सुरक्षित रखने का। आप अब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, रोज देख रहे हैं, समाचारों में पढ़ रहे हैं कि अब सरकार अगर आ गई 24 में, अगर यही सरकार रिपीट हुई तो यह कार्य का घंटा जो हम लोग 8 घंटे थे वो 12 घंटे में तब्दील हो जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी तक तमाम श्रमिक संगठनों ने लगभग BMS को छोड़ करके जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन तमाम रूपरेखा पर तैयार किया, लगातार प्रयास किया, जिसके चलते अभी तक सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। 44 श्रम संहिता जैसे हम लोग आच्छादित होते थे उसमें संशोधन करके 4 ले रहे हैं। अगर यह सरकार पुनः आ गई 4 जून के बाद अगर रिजल्ट निकला तो हम लोगों के ऊपर जितना बड़ा कुठाराघात होने वाला है इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप जहाँ हैं इतिहास पढ़िए, मजदूरों के आंदोलन को पढ़िए, अपने मन में झांकिए कि आप जहाँ कार्य कर रहे हैं आप वहाँ कितना सुरक्षित हैं। एनसीएल के ट्रेड यूनियनों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, आपको तमाम सुख सुविधाओं से लैस करा दिया है, लेकिन हम इतना सुविधा भोगी होते चले जा रहे हैं कि अब आप लोग इतने संख्या में आ गए। बहुत हम लोगों के लिए खुशखबरी है, मजदूरों के लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। त्यौहार हम मजदूरों के लिए 1 मई का जितना महत्व है वो किसी के लिए नहीं है। यह ठेका खाली हम लोगों ने नहीं लिया है, यह आंदोलन हम लोगों ने प्रयास किया है। तमाम हमारे गुरदास दास गुप्ता जी जब थे जनरल सेक्रेटरी एटक के, उनके द्वारा तमाम संगठनों के साथ एक सामूहिक नेतृत्व में सबको एक साथ इकट्ठा करके लगातार प्रयास किया गया कि मजदूरों के जो भी आंदोलन हो, उनको सुख सुविधाओं की जो भी व्यवस्था हो, जो सामाजिक सुरक्षा हो, उसको साथ लेकर लड़ा जाए। BMS हर समय कुछ दिनों तक साथ चला, लेकिन जब हड़ताल की बात आती है तो BMS बाहर चला जाता है। वो चूंकि उनकी सरकारी अब यूनियन हो गई है, एक समय इंटक थी, लेकिन इंटक के लोग भी हम लोग के साथ हड़ताल में शामिल हुए। BMS देखकर बनते ठंगड़ी के समय में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी मजदूरों के सवाल को उन्होंने भी आंदोलन किया था और हम लोगों के साथ हड़ताल में शामिल हुए थे। लेकिन जो आने वाली परिस्थितियाँ, जो बदलती परिस्थितियाँ, हमें उद्योगपतियों की जो
सरकारें हैं तो उद्योगपति एक तरह से कह सकते हैं कि जिनके पैसे पर सरकार चल रही है। आप लोग तमाम वो बड़े नाम देख रहे होंगे जो सरकार को रिमोट कर रहे हैं। भले कहने के लिए एक ही सरकार है लेकिन रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप जहाँ भी रहें आंदोलन को और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार आप सभी को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए इन बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो यह कार्यक्रम है मई दिवस का, संभवतः बिना के लोग चूँकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है तो हमको लगता है, लेकिन वहाँ जाएंगे। धन्यवाद।